आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रोटेट एन एरे बाई के स्टेप मीन्स राइट, हमें करना है राइट ए फंक्शन टू रोटेट एन एरे बाई के स्टेप्स टू द राइट। ओके, तो ये एक एरे है जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। उससे पहले थोड़ा इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इंडेक्सिंग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो वो जिसको हम जीरो से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5। ओके, एंड दूसरी इंडेक्सिंग क्या है, इस एरे की लेंथ कितनी है, 6। तो वो 6 - 6 से स्टार्ट हुआ, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। ठीक, अब इंडेक्सिंग का रिकॉल हमने कर लिया। दूसरा अब हम सीख लेते हैं स्लाइसिंग किस तरीके से होती है। सो स्लाइस माने होता है काटना। जब हम किसी एरे के ऊपर स्लाइसिंग परफॉर्म करते हैं तो क्या करेगा, वो नई एरे रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये एक हमारी ओरिजिनल एरे है और इसको हम क्या करेंगे, स्लाइस। और स्लाइस क्या किया हमने, इंडेक्स 1 से लेके एन तक की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने केवल 1 लिखा तो 1 से लेके इंडेक्स 1 पे क्या है, 5, और 5 से लेके इसने 9 तक की वैल्यू हमें रिटर्न की। ठीक, फिर इंडेक्स 1 से लेके यदि हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो इंडेक्स 5 तक नहीं, उससे एक कम तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कहाँ तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, जब हमने 5 लिखा है तो ये रिटर्न करेगा 5 - 1, कितने, 4 इंडेक्स तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। कहाँ से, 1 से लेके। सो 1 2 3 4 इंडेक्स तक की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सो देखिएगा 4 इंडेक्स पे क्या है, 8। तो इसने वो वैल्यू हमें रिटर्न करी। ठीक, सो वैसा ही अब हम निगेटिव इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्स में मैंने यहाँ पे -5 लिखा, -5, और हमने पहले -5 लिखा एंड देन इसको रन किया। ठीक, सो जैसे -5 के साथ उसको हमने रन किया तो -5 इंडेक्स पे क्या है, 5, और ये 5 से लेके 8 9 तक सारी वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। ठीक, अब हम इसका जो लास्ट इंडेक्स देते हैं कि हमें कहाँ तक इसकी वैल्यू चाहिए। सो उसमें मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया -1। सो जब -1 इसको इंडेक्स दिया तो लास्ट इंडेक्स कितना है, -1। तो यहाँ पे लिखिए -1 में से, जैसे यहाँ पे लास्ट -1 किया, वैसे यहाँ पे लास्ट क्या है, -1 में से -1 किया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो किस इंडेक्स तक वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, इस इंडेक्स तक। सो 5 6 7 8 8 तक, केवल -2 तक। ठीक है, सो अब इसको प्रिंट करें। सो देखा, तो दोनों का एकदम सेम कंसेप्ट हो रहा है। यस, अब इंडेक्सिंग मिक्सिंग भी हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखें, 0, यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं 2। सो 2 इंडेक्स पे कौन है, 6, और -1 पे कितना है, ये उससे एक कम, तो कितना चला जाएगा, 6 7 8, केवल 3 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। ठीक, सो 6 7 8, आपने क्या देखा, 2 उठाया ऊपर वाले इंडेक्सिंग पैटर्न से, और -1 क्या है, नीचे वाले इंडेक्सिंग पैटर्न का है। ठीक है, जो कि आगे वाला ही होना चाहिए, जब नेक्स्ट दे रहे हो तो आगे वाला, पीछे वाला नहीं काम करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। यस, तो अब इंडेक्सिंग आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मेन काम, जो कि हमें क्या करना है, इसका रोटेशन करना है। तो रोटेशन को थोड़ा समझिएगा क्या करना है। यदि हम किसी एरे को रोटेट करना चाहते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ को राइट साइड में 2 स्टेप रोटेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपली उसका हर एलिमेंट राइट साइड में 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि 4 कहाँ पहुंचेगा, 1 2, 6 की जगह पे आ जाएगा। 5 कहाँ पहुंचेगा, 1 2, 4 से 1 आगे। तो जहां 4 से 1 आगे क्या है, 5 है, तो हर जगह 4 5 4 से 1 आगे ही रहेगा, 6 5 से 1 आगे रहेगा। सिंपल, चाहे कितने भी रोटेट हो। तो यदि हम 4 को 2 से रोटेट करें तो कहाँ जाएगा, 6 पे। 3 से रोटेट करें तो 4 कहाँ पे आएगा, 3 पे। चलिए, तो एक रिजल्टेंट एरे बना देते हैं। ये वाली जो एरे है नीचे वाली, 2 के रोटेशन पे है। ठीक, तो 4 किसी जगह पे है, 6 की जगह पे है, मतलब इंडेक्स 2 पे है। और 5 कहाँ पे है, 4 से एक आगे, दैट इज 3। तो चलिए मैं इसको थोड़ा विजुलाइजेशन से आपको बता देता हूँ। हमें कोई एरे 2 से रोटेट करनी है तो क्या करोगे आप, 2 से रोटेट करने के लिए क्या आएगा, 4 6 की जगह पे आ जाएगा, 5 7 की जगह पे आ जाएगा, 6 8 की जगह पे आ जाएगा, और 7 9 की जगह पे आ जाएगा, और 8 कहाँ पे आएगा, 8 आएगा 9, और 9 के बाद रोटेट का मतलब होता है एकदम फर्स्ट पे आ जाओ। सो 8 आ जाएगा फर्स्ट जगह पे, 8 आ गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद 9 कहाँ पे आएगा, 9 आएगा 1 2 5 की जगह पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद 4 की जगह पे आएगा 1 2, मतलब सेकंड इंडेक्स पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे। ठीक, और उसके बाद 5 फोर्थ पोजीशन पे। उसके बाद ये 6 सिक्स्थ पोजीशन पे। उसके बाद ये वाला 7, सॉरी यानी पोजीशन में थोड़ा मैं गड़बड़ हो गई हूँ। सो ये वाला 7 यहाँ पे आएगा। ओके,
सो 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे, लेकिन यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 कहाँ पहुंच जाएगा, एक दो फिफ्थ पोजीशन पे, तो पांचवी पोजीशन, फिफ्थ इंडेक्स है, छठवीं पोजीशन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो इसका विजुअलाइजेशन दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, मुझे दो स्टेप से रोटेशन चाहिए था, तो लास्ट के दो को यहाँ से स्लाइस किया और यहाँ पे लाके पटक दिया। ठीक है, और उसके बाद रेस्ट वाले पोर्शन को ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे लाके रेस्ट पोर्शन को यहाँ पे लाके पटक दिया। सिंपल। तो सब एकदम सेम है ना, थोड़ा सा बीच में स्पेस है, बाकी ये एकदम एग्जैक्टली है। यदि कोई हमसे कहे कि 3 स्टेप से रोटेट करो, तो आप क्या करोगे, जस्ट लास्ट के 3 को यहाँ से उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। आप इनको चेक कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आएगा कि हर एलिमेंट को 3 3 स्टेप से आगे पेस्ट करना है, रेस्ट बचे हुए को उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, सो ये होगा 3 3 से स्टेप्स, मतलब देखो 4 कहाँ आना चाहिए, 1 2 3, मतलब थर्ड इंडेक्स पे आना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स कहाँ है, 0 1 2 3, तो 4 एकदम करेक्ट पोजीशन पे है या ना है। 5 कहाँ आना चाहिए, फोर्थ इंडेक्स पे आना चाहिए, तो देखो ये फोर्थ इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से, मतलब हमें करना है स्लाइसिंग, इस तरीके से करनी है कि हमने कहा कि स्टेप से स्लाइसिंग, तो मतलब जब 2 से स्लाइसिंग कर रहे थे, सो -2 -1, मतलब -2 इंडेक्स से लेके लास्ट तक की वैल्यू आ गए इसके अंदर स्टार्टिंग पे। ठीक है, एंड रेस्ट फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्लाइसिंग का कंसेप्ट लिखते हैं। ओके, तो अब रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट रोटेटेड एरे इक्वल टू, एक नई एरे बनी और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे जो हमारी ओरिजिनल एरे डॉट स्लाइस, और उसको कहां से करना है, -k स्टेप। तो कितने से स्लाइस करना है हमें, दो से रोटेट करना है, तो -2 लिख दिया। 2 से रोटेट मतलब ये वाला इंडेक्स आप देखिएगा, जब हमें 2 से रोटेट करना था, सो हमने लास्ट के दो एलिमेंट को उठा के फर्स्ट डाला, तो ये फर्स्ट में यहाँ पे ऐसे स्प्रेड किया लास्ट के 2, सो -2 से -1 तक के इंडेक्स के यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें स्लाइसिंग कहां से करनी है, नेक्स्ट हमें स्लाइसिंग करनी है 0 इंडेक्स से लेके इस जगह तक, इंडेक्स 3 तक। तो मैंने क्रॉस इंडेक्सिंग, मतलब एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया हमने ऊपर वाले पैटर्न से, और एंडिंग इंडेक्स ले लेंगे हम यहां से। सो -2 से एक पीछे तक स्लाइसिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पे 0 से लेके हमें कहां तक करनी है, -2 तक करनी है, और इस ये एक एरे रिटर्न होगी, यहाँ पे उसको भी स्प्रेड कर देना है। ठीक, और सेव। सो आप फिर देखेंगे। ओके, इसको हमने कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट नहीं किया है, तो इसलिए कुछ भी वहां पे रिजल्ट नहीं आया था। इसको प्रिंट कर देते हैं, रोटेटेड एरे। ओके, तो देखिएगा एकदम रोटेशन हो चुका है, 2 स्टेप से रोटेशन हुआ है, 8 9 एकदम एग्जैक्टली सेम। तो यदि हमें 3 स्टेप से रोटेशन करना है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, सो 3 से भी रोटेशन हो जाएगा। राइट, अब ये 3 से रोटेशन हो गया है, मतलब 4 किस जगह आना चाहिए, 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स कहाँ पे है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, थर्ड इंडेक्स पे आ चुकी है, आ चुका है 4, और उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, एकदम ठीक है, सही है रोटेशन। राइट, अब यही चीज हमें के स्टेप पे रोटेट करना हो, तो यहाँ पे ले लेंगे लेट के इज इक्वल टू, हम इसको यहाँ पे 3 लिख दिया, और बाकी यहाँ पे के, यहाँ वेरिएबल के डाल दिया। मीन्स अब डायनेमिकली यदि हमें के की वैल्यू लेनी है, तो ये डायनेमिक हो गया। ओके, सो ये हो गया के स्टेप से रोटेशन 3 का। ठीक, तो बस फाइनली हमें क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन भी लिख देते हैं। फंक्शन रोटेट एरे, ओके, और यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास एरे आएगी और स्टेप्स में के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होगा, और उसके अंदर जस्ट इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट एंड यहाँ पे पेस्ट, एंड यहाँ से रिटर्न रोटेटेड एरे। ठीक है, और इस रोटेट एरे के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया,
ठीक, उसके अंदर ही एरे पास की, एंड यहाँ पे स्टेप्स के अंदर 3 स्टेप रखने हैं तो 3 रख दिया। ठीक है, एंड देन इसको अब बस सेव किया एंड चला दिया। ठीक, क्या दिक्कत आई? सो रोटेट एरे, एरे ऊपर है, यस, कॉपी, सही है। ओके, यहाँ पे रोटेटेड एरे हमें रिटर्न करनी थी, हम ओरिजिनल फंक्शन को ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रन करते हैं इसको। यस, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, क्योंकि हमें 3 स्टेप से रोटेट करना था। अब यदि 4 से रोटेट करना है तो 4 से कर देते हैं। ठीक है, और यदि हमें रोटेट कितने से करना है, 7 से रोटेट करना है, और एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक रोटेशन जाएगा अब देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे 7 से रोटेशन किया है, लेकिन कुछ 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 एकदम कुछ कोई रोटेशन नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही है क्या? नहीं। सो 7 से रोटेशन करना है तो 4 कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 की जगह पे आना चाहिए, लेकिन 4 जहां था वही है। तो पता है ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें के स्टेप्स को अब डायनेमिकली रोटेट करना पड़ेगा, मतलब कोई रोटेशन लेंथ से ज्यादा दे देता है तो के की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, और के की वैल्यू होगी के इज इक्वल टू के मोड्यूलो जो लेंथ ऑफ एरे है, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। ठीक, यस, सो के की वैल्यू अब हमें लेंथ पे देनी पड़ेगी, और उसके बाद हम एक्चुअल रोटेशन पोजीशन निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल रोटेशन पोजीशन यहाँ पे 9 आएगा, मतलब हमें यदि रोटेशन कितने से करना है, 7 से करना है। अब देखो ये मैंने ये क्यों किया, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको। हमें रोटेशन कितने से करना है, 7 से रोटेशन करना है, 7 से रोटेशन करना है। तो एक्चुअली में 7 से रोटेट होने के बाद 4 कहाँ आएगा, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, किस जगह पे आया, किस जगह पे आया, इंडेक्स 1 पे आया। इंडेक्स 1 का मतलब कितने से रोटेट होने पे 1 पे आ सकता है, 1 से। सो इट मीन एक्चुअल में रोटेट कितने पे हुआ है, एक्चुअल में रोटेट हुआ है 1 से। ठीक, अब यदि मैं इसको 7 की बजाय कितने से रोटेट करूं, लेट से 10 से रोटेट करता हूं। सो 10 से रोटेट करने के बाद एक्चुअल में कितने पे रोटेट होगा, तो जब 10 से रोटेट करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, एंड 10 तो किस इंडेक्स पे आएगा, 4, किस पे आएगा, 4 इंडेक्स पे आएगा, 4 पे आएगा। तो एक्चुअल में कितने पे रोटेशन हुआ है इसका, 1 2 3 4, सो 4 से रोटेशन हुआ है। सो एक्चुअली में 4 से रोटेशन हुआ है, एक्चुअल में 4 से रोटेशन हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअल में रोटेशन कितने से हुआ था, 1 से, और यहाँ पे एक्चुअल में रोटेशन कितने से हुआ है, 4 से। ठीक, अब ये एक कैसे आएगा, ये एक आएगा, हमारे पास कितने स्टेप से रोटेट करना था, 7 से करना था, मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर कैलकुलेट करो किसके साथ, लेंथ के साथ, तो कितना आया, 1। ठीक, हमें यहाँ पे एक्चुअल रोटेशन कितने के साथ करना था, 10 के साथ करना था, उसका मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर निकालो लेंथ के साथ, लेंथ कितनी है, 6, कितना आएगा हमारे पास, 4। सो दैट्स वाई हमने ये काम किया। और अब चाहे तुम यहाँ पे रोटेशन 25 50 100 1000 कुछ भी दो, एकदम करेक्ट आएगा, वो बार बार रूट बस ये बार बार लूपिंग करता रहेगा, और लूप करने के बाद एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, स्टेप के लिए। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 7 के साथ रोटेशन हो गया। देखो मैं यहाँ पे इसको 20 23 के साथ भी रोटेशन कर सकता हूँ, ये देखिएगा। तो अब 23 में 5 सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, और 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो चेक करें कैसे, देखिए। सो काउंटिंग करो यहाँ से, 23 बार रोटेशन करना है, तो 4 की पोजीशन चेक करते हैं कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 4 यहाँ पे आएगा। सो 4 एकदम लास्ट में आया, तो फिर 5 का आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, समझ गई नहीं? तो इसी तरीके से हमें मॉड्यूलस की हेल्प से इसको करना है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।